नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तराखंड में कांग्रेस के चुनावी अभियान का श्री गणेश होते ही पोस्टर भी जारी हो गया। चुनावी अभियान समिति की कमान संभाल रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर जारी किया। इसमें एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हाथ जोड़े भगवान गणेश के सामने खड़े हैं, तो उनके ठीक नीचे गणेश गोदियाल को भगवान का अवतार बताते हुए 6 बुराइयों पर प्रहार करते हुए दिखाया गया है। चुनावी पथ पर पोस्टर वॉर, बीजेपी कांग्रेस में फिर तकरार, पहाड़ को भाएगा किसका संदेश, उत्तराखंड में किसको जनादेश। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टर वार छिड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भगवान गणेश का आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर में गोदियाल महिला मान सम्मान, भ्रष्टाचार, दल बदल, कुशासन और ठप विकास, महंगाई, कोरोना वायरस, बेरोजगारी और गरीबी सब पर हथियार चलाते दिख रहे हैं। पोस्टर में गोदियाल को वज्र से महिला अपमान, त्रिशूल से महंगाई और कोरोना के बढ़ते संक्रमण चक्र से बेरोजगारी, तीर से गरीबी, नागपाश से भ्रष्टाचार और दल बदल और फरसे से कुशासन और ठप विकास पर प्रहार करते हुए दिखाया गया है। कुल मिलाकर पोस्टर में गणेश गोदियाल को एक योद्धा के तौर पर पेश किया गया है। क्या गणेश गोदियाल जी को जय श्री गणेश कहने का अधिकार नहीं है? क्या गणेश गोदियाल जी को मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं, उनको प्रणाम करके, उनसे आशीर्वाद लेकर के जो इस राज्य के अंदर सवाल हैं उनको हल करने के लिए संघर्ष की अनुमति नहीं है? यही तो वो कहता है। भाजपा उससे घबराई हुई है। वही कांग्रेस के पोस्टर पर बीजेपी नेताओं ने चुटकी ली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है, जिसने एक बार सोनिया गांधी को देवी के रूप में प्रदर्शित किया था, लेकिन जनता ने कांग्रेस को सबक सिखाया था। जनता एक बार फिर से इन्हें सबक सिखाएगी। कांग्रेस को अपनी हरकतों के लिए माफी मांगनी चाहिए। ये वो लोग हैं जो हिंदू धर्म के साथ हमेशा खिलवाड़ करते आए हैं। सोनिया गांधी को देवी बनाना, राम मंदिर के अस्तित्व को निकालना, राम के अस्तित्व को नकारना, ये इनके शुरू से ही इस प्रकार का वातावरण इनमें रहता है। लेकिन ये भी निश्चित है कि भारतवर्ष में जिसने भी हिंदू धर्म का अपमान किया, जिसने भी हिंदू धर्म के अस्तित्व को नकारा, वो स्वतः ही समाप्त हो गए। इसलिए कांग्रेस अगर इस प्रकार का हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ करती है तो निश्चित जानकर मानिए कि कांग्रेस अब अपने अंतिम चरण में। हरीश रावत जी श्री गणेश करना चाहते हैं अपना। उन्होंने पूरी जोर लगाया और चाहा कि उनका श्री गणेश हो जाए और उनका हाईकमान राहुल जी, सोनिया जी उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दें, लेकिन उनके पार्टी ने उन्हें उनका श्री गणेश नहीं किया। अब वो उसी बहाने से इधर उधर की तीर चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उनका श्री गणेश हो जाए। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। जय श्री राम बनाम जय श्री गणेश का आगाज हो चुका है। देखना होगा ये राजनीतिक और भगवान के नाम के पोस्टर जनता को कितना प्रलोभित करते हैं और राजनीतिक दलों को ये कितना वोट के रूप में कन्वर्ट करा पाते हैं। बहरहाल इन पोस्टर्स को लेकर राजनीति जारी है और बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, देहरादून। तो अब उत्तराखंड क्योंकि देवभूमि है और देवभूमि में चुनाव हो और देवताओं का जिक्र हो ना हो, यह संभव नहीं लगता। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर चुनावी नारों और पोस्टर का तो बड़ा समृद्ध इतिहास भी रहा है। कभी ये सफल हो भी होते हैं, कभी सफल नहीं भी होते हैं। आज इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। नवीन ठाकुर साहब इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। वेलकम नवीन जी। डॉक्टर प्रतिमा सिंह कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। प्रतिमा जी, बहुत बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत साहब भी मेरे साथ जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल आज जय सिंह रावत साहब सर आपसे ही। देवभूमि है और देवभूमि में देवताओं का अगर जिक्र ना हो, और हमारे हिंदू धर्म में तो हर चीज़ का श्री गणेश ही भगवान गणेश से होता है। अभी अलग अलहदा विषय है कि कोइंसिडेंट है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष का नाम भी गणेश से ही शुरू होता है। तो लेकिन ये जो स्थिति बन रही है सर, अब क्या उत्तराखंड की जो लड़ाई है वो नारों, पोस्टर, बैनर से के जरिए शुरू हुई है और उसी को आधार बनाते हुए ईंट पर ईंट चढ़ाकर एक बिल्डिंग बनाने की कोशिश होगी? देखिए, आप जय श्री राम बोलो या श्री गणेश बोलो,
ये अपनी अपनी आस्था का विषय है। हाँ। लेकिन यहाँ उत्तराखंड जहां तक चुनाव का जहां तक सवाल है, वो असली मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए, पूछा जाना चाहिए इसको, जो रूलिंग पार्टी है, भाई आपने क्या, आपका क्या वादे थे, आपने क्या किए या नहीं किए, और जो विपक्ष में है, जो सत्ता में आना चाहते हैं, उनको बताना चाहिए कि वो कैसे लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। और प्रदेश जो है कई संकटों से गुजरा है, अभी कोरोना की वजह से है, बेरोजगारी आ गई है, कोरोना की वजह से आ गई, बाकी लोग अपना उसको उद्योग है, व्यापार है, सारे खत्म हो गए, आपका ये चल नहीं पा रहा है, चार धाम यात्रा चल नहीं पा रही है, पर्यटन उद्योग ठप है, पर्यटन की वजह से ठप होने की वजह से आपका जो सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट उद्योग है उत्तराखंड का, जिसमें हजारों लाखों वाहन है, वो ठप पड़े हुए थे। तो उनका क्या है, इन मुद्दों पर, जमीनों के मामले में हो रहा है, राजधानी के मामले में कंफ्यूजन चल रहा है। नहीं, तो लेकिन ये मुद्दों पर बजाय चुनाव लड़ने के, अगर इस तरह से लड़ेंगे तो ये सर, ये तो बड़ी जनक बात होगी। बिल्कुल रोजगार के मुद्दे पर, जमीनी स्तर पर अगर कहीं फ्लाईओवर की दिक्कत है, सड़क की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, इन मुद्दों पर चुनाव होने चाहिए। लेकिन जब सियासी पार्टियां इस तरीके से एक्ट करती हैं तो चुनाव के दौरान उन चीज़ों से हम और आप आंख बंद करके भी नहीं रख सकते हैं। उनका भी कोशिश होता है कि इसके जरिए एक मैसेज दिया जाए। सत्ताधारी पार्टी अगर करे तो बात समझ में आती है कि वो इशू से दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। विपक्ष जब असल मुद्दों को छोड़कर इस तरीके के पोस्टर, इस तरीके के बैनर, ऐसे नारों के जरिए मैदान पर उतरता है, फिर इसको कैसे परिभाषित करेंगे? ये मेरे से पूछे? जी बिल्कुल, आपसे सर। हाँ, निश्चित रूप से विपक्ष के पास बहुत सारे सवाल थे इसमें पूछने के लिए। रूलिंग पार्टी से पूछा ही जाता है कि भाई आपने चुनावों से पहले बहुत सारे वादे होते हैं, कोई भी सरकार पूरे नहीं कर पाती है, तो वो जो नेगेटिव पक्ष है सरकार का, उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए था कि भाई आप कहा था हम 100 दिन में लोकायुक्त लाएंगे, कहाँ आपका लोकायुक्त किया? आप कह रहे थे जीरो टॉलरेंस, क्या आपका जीरो टॉलरेंस हुआ? आपने कई और भी मुद्दे हैं, आपने कहा था हम रिस्पना को ऋषिपर्णा बना देंगे, कोशी का पुनरुद्धार कर देंगे, हम श्रीनगर मेडिकल कॉलेज को फौज को दे देंगे, ऐसे 50 वादे हुए थे, क्यों पूरे नहीं हुए? तो इस समय पूछा जाना चाहिए था। और जो रूलिंग पार्टी है अपने पॉजिटिव काम जो किए हुए 4 साल में, वो बता सकती है भाई देखिए हमने ये रह गए हैं, लेकिन ये काम भी तो हमने किए हैं। इस तरह इन मुद्दों पर होना चाहिए। आपको पता है कि ये जो कोरोना के मामले में 5 लाख लोग देश भर से वापस लौटे थे, जो प्रवासी हैं, दिल्ली में है, बॉम्बे है, आपके चंडीगढ़ में है, बाकी स्टेट्स में है, वो लौटे थे। अगर वो रिवर्स प्लान, उन्होंने कहा साहब बड़ा प्रचार हुआ, रिवर्स प्लान हो गया है, अरे उनको यहीं रखते, यहीं आजीविका के साधन उनको मुहैया करा देते तो वापस नहीं जाते हो। ठीक है तो सर, ठीक है, आपकी जो ठीक है नवीन, वापस लौट गई थी, तो उनके बारे में क्या हुआ? ठीक है जय सिंह राउत साहब, आप ये कह रहे हैं कि मुद्दे बहुत सारे हैं, उन मुद्दों पर चुनाव लड़े जाने चाहिए, ऐसे मुद्दों को हवा नहीं दी जानी चाहिए। नवीन ठाकुर भाई, दिक्कत क्या है? आप लोग तो कहते ही हैं कि भगवान को याद करना चाहिए, और देवभूमि के लोग हैं, अगर भगवान के साथ, नाम के साथ किसी चीज का आगाज किया जा रहा है तो आपत्ति क्या है आप लोगों को? कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब संकट में व्यक्ति होता है, जब किसी को जो है बहुत खतरा महसूस होता है, तो उसी वक्त एकदम से भगवान याद आते हैं। जब किसी का सहारा नहीं दिखता तो भगवान का सहारा दिखता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कांग्रेस को भी जो है शायद इसी वक्त भगवान याद आए, बहुत अच्छी बात है, और भगवान को याद कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। ये तो वो लोग हैं जो भगवान के अस्तित्व को नकारने वाले लोग हैं, तो इन्हें अगर भगवान याद आए तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो स्वागत कर रहा हूँ, ये बहुत सुंदर बात है। जय श्री राम से परहेज था, जय श्री गणेश ही सही, कम से कम आए तो। चलिए मैं आप लोगों को रोकूंगा, माफी के साथ आप लोगों को रोकूंगा 1 मिनट। इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको लेके चलता हूं। टेलीकॉम्स 2.86 लाख किलोमीटर ऑफ भारत नेट फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, BSNL एंड MTNL के टावर्स, वेयर हाउसिंग, किसान भाई आप इसको अच्छी तरह सुनिए, वेयर हाउसिंग 29,000 करोड़ रुपीस की वेयर हाउसिंग,
210 लाख मेट्रिक टन फूड स्टोरेज। भाइयों और बहनों, आपको मालूम होगा कि ये 2010 लाख मेट्रिक टन स्टोरेज किसको जारी है? कहने की जरूरत नहीं है। माइनिंग 160 कोल माइंस, 761 मिनरल ब्लॉक्स, एयरपोर्ट्स 21,000 लाख करोड़, 21,000 करोड़ सॉरी, 25 एयरपोर्ट्स किसको जा रहा है आपको मालूम? पोर्ट्स 13,000 करोड़, 31 प्रोजेक्ट्स, 9 पोर्ट्स किसको जा रहा है आपको मालूम? स्टेडियम 11,000 करोड़, 2 नेशनल स्टेडियम। अब देखिए, ये जो एसेट्स हैं इनको बनाने में 70 साल लगे हैं और इनको बनाने में हिंदुस्तान की जनता ने लाखों करोड़ रुपए अपना पैसा डाला है। ये पूरा का पूरा 3-4 लोगों के हवाले किया जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है भाइयों और बहनों, क्या नाम दिया इसका, क्या कहते हैं इसका? नहीं, वो एक लाइन थी, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। ये आपका भविष्य है। ये जो आपका भविष्य है, इसको बेचा जा रहा है, इन 3-4 उद्योगपतियों को गिफ्ट दी जा रही है। रियलिटी है। हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं है। हमारा प्राइवेटाइजेशन का लॉजिक था। लॉजिक मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज हैं उनको प्राइवेटाइज नहीं करा जाता था। इसमें से रेलवेज स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री हम मानते थे। स्ट्रेटेजिक क्योंकि ये हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, स्ट्रेटेजिक क्योंकि ये लाखों करोड़ों लोगों को ट्रांसपोर्ट देती है, स्ट्रेटेजिक क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इसलिए स्ट्रेटेजिक। दूसरी बात, जो इंडस्ट्रीज क्रॉनिकली लॉस मेकिंग होती थी उनको हम प्राइवेटाइज करते थे। जिन कंपनीज के पास मिनिमल मार्केट शेयर होता था उनको हम प्राइवेटाइज करते थे, और उस सेक्टर में हम प्राइवेटाइज करते थे जहां पे प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली की रिस्क हो। मतलब अगर सरकारी कंपनी मोनोपोली को रोक सके तो हम उसको प्राइवेटाइज नहीं। तो इस वक्त राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं और उनका आरोप सीधे सीधे केंद्र सरकार पर है कि आम लोगों का रोजगार खत्म किया जा रहा है, देश की संपत्ति बेची जा रही है, कुछ एक लोगों को ही प्रधानमंत्री देश की बागडोर सौंपी जा रही है। चलिए एक बार फिर से देवभूमि के चक्रव्यूह के अपने मुद्दे पर लौटते हैं और नवीन ठाकुर, डॉक्टर प्रतिमा सिंह और जयसिंह रावत साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जयसिंह रावत साहब ने अपना पक्ष रख दिया, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नवीन ठाकुर साहब ने भी बात कह दी कि वो चाहते हैं कि भाई भगवान के नाम से सबकी शुरुआत होनी चाहिए। डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने अभी तक कुछ नहीं कहा। डॉक्टर प्रतिमा सिंह, कांग्रेस पार्टी ने श्री गणेश किया है गणेश जी के नाम से और प्रदेश अध्यक्ष भी आपके गणेश हैं, तो ऐसे में हम मान कर चलें कि अब आगाज हुआ है, तो इसका एक वो शायरी है ना कि ये आपका आगाज बताता है कि अंजाम कैसा होगा। तो आगाज तो हो गया है, इसमें बड़ी लोगों को दिक्कत हो रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ी एक इनके पास कहते हैं संकट बहुत है कि ये क्योंकि धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं तो ये किसी को कुछ भी कहने का हक रखते हैं। अब यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता बार बार ये बोल रहे हैं कि जो है राम के नाम से परहेज है, राम। अरे भाई, इस देश में ऐसा कौन सा हिंदू होगा जिसको राम के नाम से परहेज होगा? किसी भी व्यक्ति को राम के नाम से परहेज नहीं है। आप अपनी धर्म की ठेकेदारी एक मिनट बोल लीजिए। हाँ, एक बात बता दूं आपको, और एक बात बता दूं कि जिस राम मंदिर का श्रेय लेते लेते आप थकते नहीं है, थोड़ा शर्म करिए कि अगर आप ऑर्डिनेंस निकाल करके उस मंदिर को बना देते तो हम मानते,
वो मंदिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे बन रहा है और किसी की भी सरकार होती उसका दायित्व होता सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस करना और वो मंदिर बनाता। दूसरी बात कि हम, आप और हम जो भी सनातन धर्म में पले बड़े लोग हैं वो अपने किसी भी कार्य की शुरुआत श्री गणेश जी का नाम लेके करते हैं। तो अगर जय श्री गणेश की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी बौखलाहट क्यों है? और हमने किसी की तुलना नहीं की, आप तो तुलना करते हैं। शायद भाजपा के प्रवक्ता वो दिन भूल गए जब इनके खुद के मंत्री मोदी जी की तुलना श्री राम से करते थे। मोदी जी की तुलना और श्री राम जी की तुलना में श्री राम जी के जो आरती है वो आरती मोदी जी के नाम पे गा रहे थे। इनके मध्य प्रदेश के जो महासचिव हैं चुग साहब की मैं बात करूं, उन्होंने शिवराज की तुलना शिव भगवान से कर दी, अध्यक्ष की तुलना विष्णु भगवान से कर दी। हमने कम से कम तुलना नहीं की, हमने कहा कि हम हर चीज की शुरुआत श्री गणेश से करेंगे और श्री गणेश का नाम लेकर के 2022 के रण में उतरने का काम करेंगे। हमने यहाँ किसकी आस्था को ठेस पहुंचा दिया? एक भी ऐसा व्यक्ति जिसका माइंड स्टेबल है वो ये नहीं कह सकता कि हमने किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाया है। और ये बार बार धर्म की ठेकेदारी बहुत हो गई। अब देखिए, लेकिन नहीं, डॉक्टर प्रतिमा सिंह एक काउंटर इसमें ये आता है, प्रतिमा जी एक काउंटर इसमें ये आता है कि आप जब इस तरीके से पोस्टर और बैनर जारी करते हैं आपकी पार्टी की तरफ से, आपकी पार्टी तो सत्ताधारी दल है नहीं, आपको सवाल पूछना है, इस तरीके के इससे नहीं लगता आपके कि असल जो इश्यूज हैं वो डाइवर्ट हो जाते हैं, उस पर असल इश्यूज पे बात नहीं होती है? जी मैं आपको 10 सेकंड में जवाब दे दूंगी इस बात का। देखिए, इश्यूज डाइवर्ट बिल्कुल नहीं हुए। वो कांग्रेस पार्टी ही है जो पिछले 4.5 सालों से भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों को जो है जनता के सामने रखती चली आई है और जनता की आवाज बनती चली आई है। उस पोस्टर में आप एक भी आपने देखा खुद कि किस तरीके से हमने एक पोस्टर के जरिए भारतीय जनता पार्टी की 4.5 साल की कुरीतियों को सामने रखने का काम किया है। जिस तरीके से महिलाओं का शोषण बढ़ रहा है, आप अपराधियों का क्या करेंगे जब आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा ही जो महिला शोषित हो रही है उसका कुछ नहीं कर रहे हैं। हमने उसमें दिखाया कि किस तरीके से युवा परेशान है, रोजगार की मांग कर रहे हैं बट रोजगार नहीं मिल रहा है। किस तरीके से किसान परेशान है, उत्तराखंड की स्थिति जो बदहाली है, पलायन का मुद्दा किस तरीके से यहाँ पर है। तो हमने हर उस चीज का जिक्र किया है जो भारतीय जनता पार्टी डिलीवर करने में फेल हो चुकी है। ठीक है, लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि वो जो इश्यूज आपने नीचे दिए थे वो कहीं ना कहीं दब गए, ऊपर जो भगवान गणेश थे वो ऊपर आ गए। चलिए ठीक है, संजय भट्ट साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। भट्ट साहब, देवभूमि में देवताओं की बात हो इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है और नारे भी लगे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, समय समय पर अलग अलग नारे लगते रहे और काफी चर्चित भी वो नारे रहे हैं। उत्तराखंड में जो आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच लड़ाई हो रही है बैनर पोस्टर के जरिए, इसको आप लोग कैसे किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि जो पोस्टर जारी किया है हरीश रावत जी ने और वो उसमें कहा है कि हम हर काम श्री गणेश से करेंगे। अच्छी बात है, कीजिए, और हम हिंदू लोग हैं, हमें करना भी चाहिए। हम हर काम श्री गणेश करके ही करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहने की बात यह है कि जब कल प्रीतम सिंह जी कह रहे थे कि जो 200 यूनिट बिजली फ्री है और 200 रुपए जो गैस की सब्सिडी हरीश रावत जी ने दी है और देने की बात कही है कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये देंगे, तो प्रीतम सिंह जी ने उस बात को पूरा नकार दिया, सिरे से नकार दिया। तो मेरा तो कहने का ये मतलब है कि कम से कम प्रीतम सिंह जी को भी श्री गणेश करके ये बात कहनी चाहिए थी, क्योंकि कांग्रेस जो भी काम करेगी वो श्री गणेश करके शुरू करेगी। तो इस बात से पहले श्री गणेश कर देते कि भाई श्री गणेश हो गया है, हमारी अंतर्द्वंद जो था वो अब श्री गणेश उसका दोबारा से हो गया और हम आपस में लड़ेंगे। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हरीश रावत जी अगर आज भगवान की तरफ लौट रहे हैं तो ये अच्छी बात है और उनका कहीं ना कहीं स्वागत करना चाहिए कि भाई चलिए ठीक है। अब देखिए, अब जिससे मैं सवाल पूछूं और बहुत जल्दी में 25 से 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी, आपको रिस्पॉन्ड करना, पहले आप रिस्पॉन्ड कर लीजिए। प्रतिमा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रतिमा सिंह। देखिए,
अब आ रही है। स्टेटमेंट का मैं विरोध करती हूँ कि उन्होंने ये नहीं कहा, सिरे से नकारा नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो प्रदेश की मैनिफेस्टो कमेटी है वो बैठेगी और उत्तराखंड के प्रदेश वासियों के लिए जो हित में होगा और स्टेट के एक्सचेकर के लिए जो हित में होगा वो निर्णय लिए चलिए उस पर हम फिर कभी बात कर लेंगे। नहीं कहते, ठीक है, उस पर हम फिर कभी बात कर लेंगे। कंसीडरेशन इसको कहते हैं कि हम कंसीडर करेंगे कि क्या उचित है क्या अनुचित, इसको नकारना नहीं कहते धर्मराज जी। ठीक है, चलिए अब फाइनल कमेंट आपसे लेता हूं 30 सेकंड में, आपने जवाब दे दिया। अब बताइए, क्या जो नीचे आपने की जो मैंने वो बैनर देखा उसमें भगवान गणेश, फिर हाथ जोड़े हुए आपके गणेश, फिर नीचे वो इश्यूज थे, वो इश्यूज को कैसे आप ऊपर करेंगी? देखिए बिल्कुल, मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से यहाँ बता दूं कि पिछले 4.5 सालों में कांग्रेस पार्टी जनता से जुड़े हुए मुद्दों को जो है उठाती आई है और भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामयाबियां हैं उनको भी सामने रखते हुए आई है। ये हमने श्री गणेश किया है और ये श्री गणेश इस बात का है कि इस बात के साथ ये जो रण है, ये जो 2022 का रण है, इसमें कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से संयुक्त रूप से उतर चुकी है और 2022 ठीक में है, भारतीय जनता पार्टी भगवान गणेश का नाम लेके आपने बकायदा श्री गणेश कर दिया है। ठीक है, भट्ट साहब 30 सेकंड सर, आपकी पार्टी की तरफ से भी कोई आधिकारिक श्री गणेश होगा? देखिए, हमारी पार्टी की तरफ से आधिकारिक श्री गणेश की बात नहीं है। बात क्योंकि आज चर्चा कांग्रेस पे है, हरीश रावत जी पे और उनके द्वारा जारी किए गए पोस्टर पे है। हरीश रावत जी चाहते थे कि उनके चेहरे का श्री गणेश उनकी पार्टी कर दे, लेकिन उनके चेहरे का श्री गणेश उनकी पार्टी ने नहीं किया, उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया, इसलिए वो थोड़ा सा पिछले दरवाजे से कर दिया है भट्ट साहब, पिछले दरवाजे से कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हाँ, पिछले दरवाजे से कर दिया है। नहीं करा तो नहीं है ना। देखिए, पिछला दरवाजा कुछ नहीं होता है, हमारे यहाँ विधान परिषद नहीं है, नहीं सर, नहीं थोड़ा बहस थोड़ा अलग सर। कई बार राजनीति में बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, पोस्चर भी बहुत इशारा करते हैं। ये हरीश रावत को मैसेज मिल गया होगा। नवीन ठाकुर साहब, सर इतने सारे सब भगवान को आपके खिलाफ उतारा जा रहा है, कैसे संभालिएगा? अगर आशीर्वाद लेके तो वो भी पहुंच रहे हैं। देश की जनता जानती है, कांग्रेस के लोग गिरगिट से भी ज्यादा तेजी से रंग बदलते हैं। देखिए, जैसे जैसे जो चुनाव नजदीक आते हैं भगवान याद आने लगते हैं। मैंने कहा, मनुष्य को जब डर लगता है उसी वक्त भगवान याद आते हैं। और इनके राहुल गांधी जब केरल जाते हैं तो गले में क्रॉस डाल लेते हैं चुनाव में, जब कश्मीर जाते हैं तो गोल टोपी पहन लेते हैं चुनाव में, और जब जो है हिंदू बहुल क्षेत्रों में जाते हैं तो जनेऊ धारण करते हैं। और ऐसे जनेऊधारी हमने पहली बार देखे जो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं। अभी जो है हमारी बहन कौन सी बात है? चलो ठीक है, उस पे वो चर्चा का विषय नहीं है। नहीं सर, देखिए नहीं, ये अलग चीज है, धर्म सबका है, सब अपना प्रैक्टिस करते हैं, उस पे नहीं। रावत साहब, ठीक है, एक मिनट, जय सिंह रावत साहब, सर क्या उत्तराखंड के लोगों के असल मुद्दे डाइवर्ट ऐसे पोस्टर से, ऐसे नारों से डाइवर्ट नहीं हो जाएंगे? असल मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़े जाएंगे अगर इस तरीके से पोस्टरबाजी होगी, ऐसे नारे सामने आएंगे? असली मुद्दों पे चुनाव लड़ी नहीं सकती। असली मुद्दे विकास के होने चाहिए। एक मिनट रावत साहब, एक मिनट, नवीन ठाकुर साहब, जय सिंह रावत साहब, इस तरह के इमोशनल मुद्दे, धार्मिक मुद्दे लाएंगे तो असली मुद्दे जो है वो भटक जाएंगे। और हम चाहते हैं, उत्तराखंड की जनता चाहती है, कोई भी समझदार आदमी चाहेगा कि बजाय धर्म के नाम से आप वोट मांगने के, आप मुद्दों के हिसाब से, अपनी काबिलियत के हिसाब से, आपकी जो एफिशिएंसी है, आपका जो कमिटमेंट है, आपकी जो योग्यता है, उसके हिसाब से आप वोट मांगे। बिल्कुल तो प्रदेश का भी हित है, सभी का हित है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सबसे आखिर में सबसे अच्छी बात कही है जय सिंह रावत साहब। जब धर्म का विषय आता है, जब धर्म किसी भी चुनावी माहौल में, किसी मामले पर जब बीच में आ जाए, सेंटर ऑफ द डिस्कशन हो जाए, तो फिर तमाम मुद्दे गौण हो जाते हैं। और उत्तराखंड में जो जमीनी मुद्दे हैं वो गौड़ नहीं होने चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज ठाकुर जी इस चर्चा मेरे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर प्रतिमा सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संजय भट्ट साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जय सिंह रावत जी, आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो देवभूमि के चक्रव्यूह में आज बस इतना ही।